नमस्कार, हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में 3D मैक्स ट्यूटोरियल्स पार्ट 16 का स्वागत है। हमने मटेरियल्स के बारे में जान लिया, अब हम मटेरियल मैप्स के बारे में जान लेंगे। सबसे पहले एक सिलेंडर का निर्माण करते हैं और उसकी हाइट सेगमेंट्स 1 कर देते हैं। अब आगे मटेरियल एडिटर को ओपन करें और सबसे पहले जो मटेरियल स्लॉट है उसे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप इसका कलर चेंज करके स्ट्रेट अवे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हो। चलो ऑब्जेक्ट पे अभी एक मैप अप्लाई करते हैं। मैं मैप टैब पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही मैप के सारे प्रॉपर्टीज खुल जाएंगे। अभी डिफ्यूज कलर रो में नन बटन पे क्लिक करें। ये हमें मटेरियल मैप ब्राउजर की तरफ ले जाएगा। इस ब्राउजर में आप मटेरियल मैप्स की लिस्ट पाओगे, जैसे कि ग्रेडियंट, मार्बल, नॉइज, स्पेकल इत्यादि। चलो ऑब्जेक्ट पे टाइल्स मैप अप्लाई करते हैं। जैसे ही आप टाइल्स मैप अप्लाई करोगे तो टाइल्स मैप के ऑप्शंस मेनू यहाँ पे दिखाई देते हैं। यहाँ पे हम सिलेक्ट किए हुए टाइल्स मैप के प्रॉपर्टी में ट्विक कर सकते हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेट्स, नॉइज, स्टैंडर्ड एंड एडवांस कंट्रोल्स। और वापस मेन मैप विंडो में जाके यहाँ पे जो गो टू पेरेंट बटन है उसे क्लिक करें। और अगर आपको टाइल्स मैप में वापस से कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको वापस टाइल्स बटन पे क्लिक करना है। जहाँ पे पहले नन बटन हुआ करता था, अब वहाँ पे हमने सिलेक्ट किए हुए मैप का बटन है टाइल्स। ये टाइल्स मैप व्यूपोर्ट में देखने के लिए शो मैप इन द व्यूपोर्ट बटन पे क्लिक करना होगा। अभी हमारे ऑब्जेक्ट को उसकी स्किन मिल गई। अभी हम मैप ऑप्शन सेटिंग को डिटेल स्टडी करेंगे। हम लोग ब्लर वैल्यू चेंज कर सकते हैं और टाइल्स मैप का पैटर्न भी चेंज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कंट्रोल में जाके प्रीसेट टाइप के ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको और भी कुछ पैटर्न ऑप्शंस दिखाई देंगे। इसमें से किसी भी एक को सिलेक्ट करके देखिएगा कि पैटर्न मैप कैसे चेंज होता है। आप इसकी टाइलिंग वैल्यू भी चेंज कर सकते हो। अभी गो टू पेरेंट बटन पे क्लिक करें और हमने जो मटेरियल मैप क्रिएट किया था उसे ओपेसिटी रो में ड्रैग एंड ड्रॉप करें, जो अभी तक नन है यानी कि खाली। और इस कंफर्मेशन विंडो में कॉपी को सिलेक्ट करके ओके करें। आप इसी मेथड का इस्तेमाल करके कोई भी मैप इसी तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। उदाहरण के तौर पे मैं इसे बम्प रो में कॉपी कर रहा हूँ। मैप को रो से निकालने के लिए उस पे राइट क्लिक करके क्लियर करें। ठीक है, तो अभी अपने ऑब्जेक्ट पे कुछ प्रीसेट मैप अप्लाई करते हैं। इसके लिए हमें दूसरे मटेरियल स्लॉट जाना होगा और मैप में जाके डिफ्यूज कलर के सामने वाले सिलेक्शन बॉक्स पे क्लिक करें। यहाँ पे हम मटेरियल लाइब्रेरी सिलेक्ट करते हैं और ये रहे सारे प्रीसेट मैप्स। ये लिस्ट को थंबनेल फॉर्मेट में देखने के लिए आपको व्यू लिस्ट प्लस आइकॉन इस बटन पे क्लिक करना है। ये ऊपर वाले दोनों बटनों के इस्तेमाल से आप आइकॉन को स्मॉलर साइज या लार्जर साइज में देख सकते हो। अब ब्रिक्स पे डबल क्लिक करके उसे सिलेक्ट करते हैं तो ये हमें उसके बिटमैप मोड में ले जाएगा। बिटमैप मोड में बिटमैप पैरामीटर के नीचे हम मैप सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। तो अब हम ये ब्रिक टेक्सचर मटेरियल के साथ ऑब्जेक्ट को असाइन करते हैं। ऑब्जेक्ट पे टाइल्स प्रॉपरली फिट होने के लिए आपको ऑफसेट और टाइलिंग में फेरबदलाव करने होंगे। अगर आप बिटमैप पैरामीटर्स को गौर से देखेंगे तो हमारे अप्लाई किए हुए बिटमैप फाइल का नाम आप यहाँ पे देख सकते हो। उस फाइल को देखने के लिए व्यू इमेज बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे पूरी की पूरी इमेज एज ए टेक्सचर अप्लाई ना करके इसका छोटा सा हिस्सा सिलेक्ट करके हम एज ए टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप इमेज के किसी भी कॉर्नर से क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हो और उसके बाद जो सिलेक्शन विंडो बनती है उसको आप मूव या रिसाइज कर सकते हो। सब चीजें फाइनल होने के बाद विंडो को क्लोज करें और क्रॉपिंग और प्लेसमेंट सेक्शन में जाके अप्लाई को भी चेक करें। अब ये नया क्रॉप किया हुआ बिटमैप अपने ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो चुका है। अब इस मैप 3 को बम्प रो में कॉपी करके हम ऑब्जेक्ट्स में कुछ बम्प अप्लाई करेंगे। कॉपी होने बाद हम बम्प वैल्यू को 150 करते हैं। बम्प मॉडिफिकेशन के बाद रेंडरिंग के बगैर टेक्सचर का प्रीव्यू लेने के लिए हमें मटेरियल स्लॉट पे डबल क्लिक करना होगा। नहीं तो आप बम्प इफेक्ट्स देखने के लिए क्विक रेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि बैकग्राउंड कलर बहुत डार्क है तो रेंडरिंग के एनवायरनमेंट मेनू में जाके आप बैकग्राउंड कलर को लाइट कलर में बदल सकते हो। अब बम्प इफेक्ट को बढ़ाने के लिए हम इसकी वैल्यू 300 तक पुश कर देते हैं। इफेक्ट्स को अच्छी तरह से समझने के लिए इस टाइम जूम इन करके रेंडर करते हैं।
रेंडर इमेज को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें और आप देख सकते हो बम्प वैल्यू बढ़ाने के कारण टेक्सचर में बहुत सारा नॉइज इफेक्ट आ गया है। इस नॉइज इफेक्ट को कम करने के लिए बम्प वैल्यू को वापस से 100 लाते हैं और फिर इमेज को रेंडर करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ऑब्जेक्ट पे मटेरियल मैप अप्लाई किया जाता है और बम्प वगैरह इफेक्ट्स का इस्तेमाल करके आप उसे और भी रियलिस्टिक बना सकते हो। 3D मॉडलिंग में इस फीचर का आपको बार बार इस्तेमाल करना है, तो आप इसमें एक्सपेरिमेंट करते रहना। अब आगे देखते हैं पॉलीगॉन सब डिवीजन मॉडलिंग। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।